तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो एक बार उसको वापस देख लेते हैं। बेटा ये हमारे पास जो है ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। अगर मीडियम 1 की जो है ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मीडियम 2 से कम है तो ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल पे जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, दिस रे ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ना जाकर दिस विल बेंड। और अगर मीडियम हमारा जो है वो ज्यादा डेंस है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड 2, है ना, ये चीज आप याद रखेंगे कि लॉ 2 बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो हम ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइट जो है वो 5 डिग्री बेंड करेगी हर बार, नहीं। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि लाइट जो है हर बार जो है वो 1.5 टाइम्स बेंड करेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। लाइट हमेशा जो बेंड करेगी दैट विल बी इन रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। अगर ये साइन आई आई अगर 0 हो गया तो बेंडिंग कितनी होगी, वो 0 होगी, क्योंकि वो लाइट जो है वो नॉर्मल पे लाई कर रही है, ठीक है। बट ये साइन आई अपॉन साइन आर ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग दिस वैल्यू। तो लाइट कितना बेंड हो रही है वो चीज कौन डिनोट कर रहा है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर रहा है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो बोलते हैं दैट वी कॉल इट एज n2 with respect to 1. This is your medium 2, this is your medium 1, ठीक है। so when I am saying n2 with respect to 1 is 1.3, अब इसका क्या मतलब हो गया, अगर ये 1.3 है इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, साइन आई ज्यादा है ना, 1 से वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर इज, लेट्स से इसको मैं 2 ले लेता हूं, है ना, दिस इज 2, और साइन आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन आर, और इसका मतलब है साइन, और इसका मतलब है यू कैन से आई इज ग्रेटर देन आर। एंगल आई जो एंगल आर से बड़ा है, एंगल आई एंगल आर से बड़ा है, दैट मीन्स लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 is greater। फिर से देख लें इस चीज को, है ना, लेट मी नो इफ एनी डाउट, ठीक है। तो ये चीज अगर यहाँ पर बेटा ये मेरे पास देखो ये एयर है और ये ग्लास है, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। आई विल से लाइक दिस, अब ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी ग्रेटर देन 1 आएगी, और अगर मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये वैल्यू मेरी लेस देन 1 आएगी। कि लाइट जो है जब एयर में जा रही है, कहां से, ग्लास से एयर में जा रही है ना। इसका मतलब है लाइट गोइंग इनटू एयर फ्रॉम ग्लास, जिस चीज में जा रहे होते हैं उस मीडियम को हम पहले लिखते हैं। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1, इफ ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1।
है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is greater than 1 when optical density of second medium is more। ठीक है, तो ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होगा। सर एन क्या है? एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक सिंबल, एक बेसिकली प्रॉपर्टी है कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है, तो उसको यूज करके कि भाई किसमें लाइट ज्यादा बेंड होगी, तो चलो जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर लिया करेंगे, वो बता देगी किसमें लाइट ज्यादा बेंड होगी या कितनी बेंड होगी। सर साइन आई बाय साइन आर की कांस्टेंट वैल्यू क्या है? दैट वेरीज, वो किस चीज पे वेरी करेगी कि साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किस मीडियम में है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस मीडियम में है। तो साइन आई बाय साइन आर विल वेरी डिपेंडिंग ऑन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अगर मैंने बेटा मीडियम वन को मैंने ले लिया एयर, मीडियम 2 वो भी एयर है ना, ये आई, रिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, सेम है, तो ये ऐसे ही जाएगा, ये आर, तो साइन आई बाय साइन आर दिस विल बी 1। अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 हमेशा सेम है तो ये वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है ना, तब इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, किसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मीडियम 1 को हर बार वैक्यूम रखो और बाकी सब में चेक करो कि कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मीडियम 1 तो भाई कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 क्या है, मेरा वैक्यूम है बेटा। ठीक है, और ये मेरा नॉर्मल हो गई। अब ये मेरी जो इंसिडेंट आई, अगर मेरा मीडियम 2 भी वैक्यूम है, मेरा अगर मीडियम 2 भी वैक्यूम है, ठीक है, मीडियम 2 इज ऑल्सो वैक्यूम, तो माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin i by sin r which is 1। ठीक है, अगर मीडियम 1 तो वैक्यूम है ही, फिक्स्ड है मीडियम 1 वैक्यूम, दूसरा मीडियम मैंने एयर ले लिया, तो एयर लेने से मेरे पास क्या आया, sin i by sin r, ये जब उन्होंने चेक किया तो दिस वैल्यू इज कमिंग एज 1.0015 है ना, दिस इज विद एयर। तीसरा मीडियम उन्होंने वाटर ले लिया, वाटर पे जब चेक किया, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किया, उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया, दिस इज आई, दिस इज आर, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया sin i by sin r है ना, दिस इज कमिंग एज 1.33। तो ये आपका, इसको जो है दे कॉल्ड इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस is happening in vacuum or when the first medium is vacuum, then the refractive index taken in that is called absolute refractive index। ठीक है, ये तीनों बनाने हैं क्या? ना ना, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, एयर, वैक्यूम और तीसरे वाले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is when the first medium of light is vacuum। ये कल आपने लिखवाया था। हाँ, तो कुछ नहीं, रिवीजन हो रहा है।
तो सर, मेरे किसी को- दो डिफरेंट मीडियम्स की डेंसिटी सेम हो सकती है क्या? दो डिफरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो सकती है, उस केस में लाइट बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगी, ठीक है। मीडियम अलग अलग हो गए बट लाइट बेंड नहीं करेगी, और उसमें फिर स्ट्रेट पास करेगी ना? स्ट्रेट जाएगी लाइट, सर मेरे को नो इस चीज का रिफ्रैक्शन। डाउट है कि N12 और N21 में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला, अगर यहाँ पर मैं बोलूंगा तो ये मेरा होगा बेटा एन एयर फ्रॉम वैक्यूम। एन एयर फ्रॉम वैक्यूम का मतलब है कि लाइट जो है वैक्यूम से एयर में जा रही है, ठीक है। तो आप इस चीज को देखेंगे, और जब मैं बात कर रहा हूँ एन वैक्यूम ऑफ एयर, वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका मतलब है कि लाइट जो है एयर से वैक्यूम में जा रही है, तो उस केस में फिर आपका ये इंसिडेंस हो जाएगा और ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सर अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो हम N21 लिखेंगे? N21 जिसमें जा रही होती है ना, उसको पहले नंबर देते हैं हम। ओके सर। तो अब यहाँ पर जो है साइंटिस्ट ने कहा कि ये वैक्यूम वैक्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर बोला मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, उसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मीडियम बीइंग वैक्यूम, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass is actually same as refractive index of glass, ठीक है। उसको खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस, इसका मतलब है आप अपने आप अज्यूम कर लो कि मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम है। सब केस में वैक्यूम ही होगा हर एक केस में? हाँ जी, हाँ जी, हमको हर एक केस में वैक्यूम ही लेना होगा, मीडियम में? हर केस में मीडियम 1 वैक्यूम लेंगे आप। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड इज दे ऑब्जर्व दैट, टॉपिकल। ओके, सर इससे पहले जो आपने लिखवाया था वो भी एक बार दिखा दीजिएगा। ओके, पहले ही कॉपी हो गया बेटा? यस सर। यस सर। एनटीएससी का कल मॉर्निंग में टेस्ट है ना, 11 to 1, और फिर सर हाँ जी, प्रोबेबिलिटी का कब है? संडे? प्रोबेबिलिटी का संडे को है। 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 10 बाउंड होगा क्वेश्चन जो है केस स्टडी पर होंगे। टाइम बाउंड होगा क्या? हाँ जी, टाइम बाउंड होगा, ओएमआर शीट पर होगा। सर पूरे दिन के लिए नहीं दोगे? क्या जब चीज? फ्री है पूरे दिन में नहीं नहीं नहीं, ओपन नहीं है, टाइम बाउंड है। सर आराम कितने बजे होगा संडे को फिर? संडे को 11 to 12:30। ओके सर। सर डन। ओके, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दे फाउंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज वेलोसिटी, है ना। नंबर दे के बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। Refractive index of 2 with respect to 1 is velocity in medium 1 upon velocity किसकी? velocity of light, velocity of light in medium N21 क्या है? N21 N21, that is refractive index of 2 with respect to 1। फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, पहले आगे 2 लिख देते फिर n और 1। हाँ, आप ऐसे बोल रहे हैं 2n1? हाँ सर। नहीं, ये तो ऑब्सोलीट मेथड है ना। सर हम लिख देते हैं N2 N1। अगर खाली बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तब यहाँ पर इसका मतलब है velocity of light in vacuum
upon velocity of light in air, है ना? Refractive index of glass, velocity of light in vacuum upon velocity of light in glass. इन सारे वैल्यूज की मतलब इन सारे इसकी वैल्यूज दे रखता हूँ क्या, जैसे वेलोसिटी गिवन ऑफ होंगे लाइट ना? इन एयर कितनी होती है हाँ, और गिवन होंगे, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पर 1 मिनट। सर एक मिनट दिखा दो, रवि हाँ, दिखा रहे थे। दिखा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। यहाँ पर वन मिनट। टेबल मैंने दी नहीं है। ठीक है, एक दो चीज़ों का आपको बस पता होना चाहिए। एक दो में कि वाटर का 1.33 होता है, ग्लास का यूजुअली 1.5 होता है, बट ये भी आपको गिवन होगा और 100% गिवन होगा। ठीक है। सर सी क्या है? बताओ आप क्या है? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम। इन वैक्यूम। आपने आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन ही देखी, E इज इक्वल टू स्क्वायर। तो C क्या है? C इज अ सिंबल फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये फिजिक्स का ओके सर। सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फिर से ले लेते हैं हमें ना। लेट्स से ये वाटर है, so this is your water and this is your glass। अब ये जो लाइट है ये ऐसे गई और ये ऐसे आ गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, so what you will say is refractive index of glass with respect to water, this will be what? Sin I upon sin R, है ना? Agreed on this? Yes, sir. अब दूसरा वेलोसिटी वाली इक्वेशन बताओ क्या है हमारी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इक्वल होता है साइन आई बाय साइन आर। नाना विद Speed रिस्पेक्ट of light in medium 1 by speed of light in medium 2. वेलोसिटी इन वाटर, है ना? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, दिस इज साइन आई बाय साइन आर। ठीक है जी। यस सर। देख लो, यहाँ तक इश्यूज नहीं आनी चाहिए, फिर अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको ऊपर नीचे ले, कैन आई से दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन 1 अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। मैं बोल सकता हूँ इसको ऐसे? यस सर। ऊपर नीचे अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो C अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन C अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, दिस इज साइन आई बाय साइन आर। C अपॉन V ग्लास क्या होगा? Ng, refractive index of glass. glass upon refractive index of water is sin I upon sin R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास into sin R is refractive index of water into sin I। ठीक है,
एक बार कॉपी कर लें फिर मैं समझाता हूँ ये है क्या। कहाँ से कॉपी करना है? ये पूरा कॉपी करना है। तो टाइटल क्या दे, हेडिंग है? हेडिंग क्या दे? हेडिंग कुछ नहीं, आप इस फॉर्मूले को हेडिंग दे दें और फिर ये डेरिवेशन लिख लें। ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या बनेगा, दिस फॉर्मूला इज, दिस इज, इसको हम 1 बोल देते हैं ना, I1, एंड दिस एंगल इज नॉट I1, θ1 बोल देते हैं, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो इसको हम बोलते हैं N1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू साइन θ2। ये हेडिंग है आपकी। सर कॉपी यहाँ से करना है NGW से? हाँ जी। मीडियम 1 तो वैक्यूम में रहेगा ना? मीडियम 1 विल बी, नहीं बेटा, यहाँ पर बोल रहा है मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इज इक्वल्स टू मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2। आपने 1 को C कैसे लिख दिया था थर्ड फोर्थ स्टेप में? अरे एक मिनट है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। हाँ जी, अब पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? तो आपने 1 की जगह C कैसे लिख दिया फर्स्ट स्टेप मैंने में? बेटा ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर। सर थर्ड स्टेप में सर आपने वेलोसिटी इन वाटर और वेलोसिटी इन ग्लास को सर 1/v ग्लास एंड 1/v वाटर कैसे लिखा? नहीं समझ में नहीं आया, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट उसमें नहीं सर, थर्ड स्टेप जो आपने लिखा है सर 1/v ग्लास बाय हाँ, 1/v वाटर इक्वल्स टू sin I बाय ये मैं sin इसको r। नीचे ले गया तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, इसको ऊपर ले गया तो ये 1 अपॉन हो जाएगा। ओके सर। सिंपल फ्रैक्शन है। 3/4 इज नथिंग बट 1/4 अपॉन 1/3। एट द एंड 3/4 ही हो जाता है। ट्वेल्थ के रिजल्ट आया ना? हाँ जी, हाँ जी, आज अनाउंस हुए हैं। सर आप ट्यूसडे वाली जो क्लास होगी उसमें असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दोगे? किसमें बोल रहे हैं आप? सर जो ट्यूसडेज को एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उसमें। आप टेस्ट में कह रहे हैं सेशन एंड रीजनिंग इंक्लूड करने के लिए?
ट्यूसडे की क्लासेस जो होती है ना, जिसमें हाँ। प्रैक्टिस वाली क्लास होती है उसमें। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये कॉपी कर लिया आपने बेटा? यस। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, अब हमें क्या गिवन है भाई, मेरे पास जो है मैंने एक बहुत थिक जो है वो ग्लास लिया, या फिर लेट्स से कि वाटर, ओके इट इज समथिंग लाइक कि एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम में बेटा ये एक ग्लास है। ठीक है, अब इस ग्लास में ये थिक ग्लास है, और इस थिक ग्लास के पीछे जो है यहाँ पर ये वाटर इज देयर। अब मुझे ये पता करना है कि मैं यहाँ से एक लेज़र लाइट अगर मैं उसको पॉइंट कर रहा हूँ, और वो लेज़र लाइट जो है ये पॉइंट एक्स पर जानी चाहिए। ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इसको कहाँ से किस एंगल पे मतलब मैं इसको पॉइंट करूँ, है ना। स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट करूंगा तो स्ट्रेट ही जाएगी, दैट इज वन पार्ट इज देयर, बट इफ द कंडीशन इज आई हैव टू पॉइंट इट एट 30 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री एंगल पे मैं कर रहा हूँ तो ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी, है ना, ये लाइट ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद जब ग्लास क्रॉस हो जाएगा तो ये बेंड हो जाएगी। इफ आई एम इंटरेस्टेड कि ये कितना बेंड होगी या कहाँ पर हिट करेगी ये लाइट एग्जैक्टली, तो आई यूज दिस फॉर्मूला। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन होगा मुझे, लेट्स से 1.5, वाटर का मुझे गिवन है 1.33। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट मीडियम है वो 1.5 इंटू साइन, मैं एंगल कितना बना रहा हूँ, ये दिस एंगल इज 30 डिग्री एंगल, तो इंटू साइन 30 डिग्रीज इज 1.33 इंटू साइन ऑफ θ2। तो मुझे ये θ2 मिल जाएगा कि ये किस एंगल पर जो है आगे मूव अहेड करेगी। ठीक है, फॉरवर्ड करेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ जी, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन आता है इसमें वो यूजुअली क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिस इज 1.33, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर इज नथिंग बट velocity of light in vacuum upon velocity of light in water। तो 1.33 is 3 into 10 raised to power 8 meter per second upon velocity in water। तो velocity in water is 3 into 10 raised to power 8 upon 1.33 which is 4 by 3। So this is 9 by 4 into 10 raised to power 8 which is 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second। क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंसर क्या होगा, एंड यूनिटलेस। यूनिट लेस ना, कोई यूनिट ही नहीं है। जहाँ रेशो की बात कर दी हमने स्पीड अपॉन स्पीड, तो यूनिट कहाँ से आएगी, यूनिट भी कैंसिल हो गई। रेडी भाई, छोटी सी क्विज कर रहे हैं हम। तो ये जो है आपका स्नेल लॉ का एक सेकंड वर्जन है ना, सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्नेल लॉ। स्नेल लॉ का सेकंड वर्जन ही किया ना बेटी भाई? नहीं, स्नेल लॉ का कन्वर्जन नहीं आता है कभी भी, मतलब ये डिराइव करें ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। सर ये हमने अभी किया ना, जो अभी हमने हाँ जी हाँ जी, तो आपको वाटर का पता होना चाहिए और ग्लास का पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच मीडियम लाइट हैज गॉट लेस स्पीड, वाटर और ग्लास। हाँ जी अंगद, करेक्ट। क्या हुआ भाई, बहुत टाइम लग रहा है, सिर्फ 6 स्टूडेंट का आंसर आया है, नमन का गलत हो गया। आदित्य रॉन्ग, तमनजोत रॉन्ग,
बेटा स्पीड ऑफ लाइट जितना कम होगी लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगी। आप इस चीज को समझें, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी बेंडिंग होगी, और बेंडिंग ज्यादा कब होगी, जब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कम होगी। अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम is velocity in vacuum upon refractive index. refractive index ज्यादा means velocity कम, ठीक है। तो ग्लास में velocity कम होगी, वाटर में velocity ग्लास के मुकाबले ज्यादा होगी, ठीक है। मैक्सिमम velocity वैक्यूम में होती है, और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। ठीक है जी। Yes. A boy shines a torch अंडर वाटर, भाई पानी के अंदर से वो शाइन कर रहा है टॉर्च। विच वन शोज द करेक्ट पाथ ऑफ लाइट रे, पाथ एक्स, वाई और जेड? हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। किसी ने सी लिख दिया है? सी तो कोई पाथ है ही नहीं बेटा हमारा। तमनजोत लिख रहा है ऑल, वो किसी भी पाथ पे जा सकता है। ऑप्शन सी लिख दो। लाइट हमें वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। भैया ऑल ऑफ देम का क्या मतलब हो गया? कुछ लोग डी टाइप कर रहे हैं ऑल ऑफ देम। लाइट किसी भी पाथ पे जा सकती है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना किसी भी पाथ पे चली जाएगी लाइट। और एक्स जिसने लिखा है वो गलत है। आदित्य माइक पर आओ। हेलो यस सर। बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, वाटर की या फिर एयर की? सर वाटर की। वाटर की ज्यादा है, तो दिस इज डेंस लाइट, है ना। अगर लाइट जो है बेटा वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब और लाइट जो है इट्स गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, बट डेंसर से लाइटर पे जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। लाइट गोज लाइक दिस, सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। ट्रू और फॉल्स, लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट एंटर्स अ मटेरियल फ्रॉम एयर। जब लाइट किसी मटेरियल में एयर से एंटर करती है, यहाँ पर एयर को आप वैक्यूम लेंगे तो लाइट स्लो डाउन हो जाती है। ट्रू और फॉल्स? मीडियम है। भाई शौर्य फॉल्स क्यों बोला आपने? लाइट की मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है एंड नियरली सेम स्पीड एयर में होती है। तो इनफैक्ट आपके सिलेबस में, विद इन स्कोप ऑफ योर सिलेबस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर you will take it as same as speed of light in vacuum, ठीक है जी। तो आंसर इज ट्रू इन दिस केस। वो नेक्स्ट, टी लिखना जा रहा था, एफ गलती से टाइप हो गया। हाँ जी, तो टी लिखना जा रहा था, एफ लग गया गलती से। ओके ओके। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1। गर्भ आपका गलत है। दक्ष, अभिराज, भाई जहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है वो उसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर चलें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1, है ना। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन एक्चुअली मींस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1। प्रार्थना फॉल्स क्यों बोला आपने बेटा? एडविक? आंसर इज व्हाट? आंसर इज, हाँ जी सर बोलो बोलो प्रार्थना। एडविक? सर मुझे लगा कि सर जब लाइटर टू डेंसर जाते हैं
तो सर 1 से ज्यादा हो जाती है, तो सर Okay. जब डेंसर टू लाइटर जाएंगे तो 1 से कम। ठीक है, तो नाउ है ना, यू हैव अंडरस्टूड कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर मेंशन होगा, यू टेक इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है, until unless it's mentioned कि n of 2 and 1 ऐसे करके मेंशन होगा तब केस अलग है, अदरवाइज यू विल टेक इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल दैट कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1। आंसर इज ट्रू, 1 जो है वो सिर्फ वैक्यूम का है, बाकी किसी का नहीं है। हाँ जी प्रार्थना, योर वॉइस वाज नॉट कमिंग, सो यू कैन चेक योर माइक। If light traveled at same speed in all materials, refraction would still occur when it passes from air to water. अगर लाइट की स्पीड हर मीडियम में सेम होगी तो क्या रिफ्रैक्शन फिर भी होगा when it's entering from air to water? हाँ जी, इम्प्रेसिव है ना, ये आए ना फटाफट सारे आंसर्स, तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन अकर क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर देयर इज नो चेंज इन स्पीड, लाइट हर मीडियम में सेम स्पीड पे ट्रेवल करेगी, देन सॉरी, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। अब ये देखो, ये थीटा ए का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर, थीटा जी का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, है ना। तो अगर आप कहना नहीं चाहिए ग्लास तो समझ सकता है क्या चीज, कोई और ऑब्जेक्ट भी तो समझ मैं सकता आपको बता रहा हूँ, मतलब ना व्हाट एग्जैक्टली, मतलब हाउ वी आर यूजिंग इट। तो यहाँ पर जो आपका जो स्नेल्स लॉ का ऊपर हमने फॉर्मूला किया, दैट विल बी Na इंटू साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू Ng इंटू साइन थीटा जी। आप समझ गए? तो यू कैन फाइंड द एंगल हियर, है ना। क्वेश्चन क्या, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स। वेरी गुड, टुवर्ड्स क्यों? क्योंकि एंगल हमारा कम हो रहा है, एंगल अगर हमारा कम हो रहा है तो दैट मीन्स ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है ना, तभी तो एंगल कम हो रहा है हमारा। चलो जी, आई होप आपको रिफ्रैक्शन लिख रहा था टुवर्ड लिख दिया गलती से, वो टाइपिंग एरर हो। ओके, मंडे को बेटा सिर्फ साइंस की क्लास होगी, है ना। उसमें हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारे फिनोमिनास को जानेंगे कि डेंजर के लिए रेड कलर क्यों यूज होता है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, सनसेट के बाद भी एक्चुअली सन जो है विजिबल होता है, इफ सन इज बिलो होराइजन देन आल्सो सन इज विजिबल, व्हाई? ठीक है, व्हाई इवनिंग स्काई इज रेड इन कलर, व्हाई डे स्काई इज ब्लू इन कलर। So all these phenomena are related to refraction, है ना, and plus scattering of light. So next class में we'll decode that, and then 2 classes will be for lens formula. So 3 lectures are left, so we'll finish light in next week. ओके सर। सर जो मिराज बनता है वो किसकी वजह से बनता है? Refraction. That takes place because of refraction in a rare phenomena where the warm air is close to the surface. Usually warm air rise कर जाती है ना। यस सर। तो उस phenomena में होता है वो। We'll discuss that. सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? Next chapter will be acid base, metal, non-metal. सर मेटल के बाद मेटल नॉन मेटल पहले। हाँ, दोनों साथ में होंगे, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Nice. बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा।